मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फतेहपुर के औद्योगिक क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रहे हैं, तभी तो संबंधित विभाग के बड़े अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गंगा बहा रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी ही दिलचस्प है, यूपी सीडा के अधिकारी जहां इसका सारा श्रेय लघु उद्योग भारती फतेहपुर को दे रहे हैं, तो वहीं लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी विकास का सारा श्रेय यूपी सीडा के अधिकारी को दे रहे हैं। फिर भी एक बात तो स्पष्ट है कि मलवा औद्योगिक क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से विकास के कई बड़े काम हुए हैं। इनमें सड़क, नाली, बिजली जैसी कई व्यवस्थाएं शामिल हैं। बीते दिनों आगरा में हुए उद्यमी महासम्मेलन के दौरान यूपी सीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर महेश्वरी ने फतेहपुर के औद्योगिक विकास पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, विकास के मामले पर फतेहपुर लघु उद्योग भारती ने पूरा साथ दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आगे भी संगठन के साथ मिलकर विकास के कार्य होते रहेंगे। देखिए, कोविड काल के उपरांत मैं प्रदेश की उद्यमशील जनता को और सभी उद्यमी भाइयों को, बहनों को ये बताते हुए बड़ा हर्ष है मुझे कि लगभग 3.5 लाख करोड़ के MOUs हमारे को अभी मिले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। 1 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग उनमें अभी होने जा रही है। पूरे प्रदेश को 36.5 लाख करोड़ के MOUs मिले हैं, जो कि एक इतिहास है। और इन सभी को जल्दी ही 25 उद्यमी परक नीतियाँ बनाई गई हैं, जो कि नई इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, उनके माध्यम से धरातल पर उतारा जाए। तो वहीं जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने फतेहपुर में औद्योगिक विकास का सारा श्रेय यूपी सीडा के CEO मयूर महेश्वरी को दिया। आगरा में महाधिवेशन था लघु उद्योग भारती का। उत्तर प्रदेश से सभी जिलों से लगभग 60 जिलों के सदस्य वहां पहुंचे हुए थे, सारे पदाधिकारी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अधिवेशन को संबोधित किया। बहुत अच्छे वातावरण में यह अधिवेशन संपन्न हुआ। पिछले विगत 4-5 वर्षों में जो उन्नति हुई थी उसको देखते हुए, जो उसमें विभिन्न प्रोग्रेस के जो है कितना निवेश हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ, इस पर जो है एक स्लाइडें हमने देखी तो पता चला कि करीब 4 गुना निवेश बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और पर डे 3 से 4 यूनिट का एवरेज आ रहा है जो उद्योग लग रहे हैं। ये बहुत बड़ा विकास का काम है। ये विकास कुछ दिनों बाद दिखाई देगा, कुछ वर्षों बाद दिखाई देगा, क्योंकि जो गति है हमारे उद्योगों की लगने की वो बराबर बढ़ रही है, उत्तरोत्तर बढ़ रही है। बैंक और पूरा जो मशीनरी है, जो पहले दिक्कतें हुआ करती थी उद्योगी को वो करने की, तमाम विंडो हुआ करती थी, इनमें जाओ उनमें जाओ, इनके पास उनके पास अधिकारी दौड़ाते रहते थे। वो चीज़ें समाप्त करने की ओर शासन ने बहुत कदम उठाए हैं और अब आसानी से जो है उद्योग में NOC वगैरह ये सब मिल रही है। ऐसा अगर देखा जाए तो उद्योग की विशेष दिक्कतें, ये विभिन्न विंडो थे, पोर्टल थे जिनमें परेशानियां हुआ करती थी कि लोग दौड़ते रहते थे, बिजली की परेशानियां हुआ करती थी, तो उनको दूर करने का हमारी इस योगी जी की सरकार ने प्रयास किया है और वो सफल प्रयास है। जहाँ तक फतेहपुर की बात है, फतेहपुर में आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के कारण जो अधिकारी हैं वो तवज्जो दे रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे मयूर माहेश्वरी जी जो हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, जो हमारे इस यूपी सीडा के, उनका बहुत ध्यान यहाँ पर है। उन्होंने बहुत अच्छी धनराशि हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र को दी है, जिससे विकास हुए हैं। सड़कें, नाली और ये कहें कि लाइट की व्यवस्था आदि सब बहुत चकाचक हो गई है मलवा में। तो यह सरकार उद्योग के हित में विशेष कार्यक्रम कर रही है। आगरा जाकर के वो सभी लोगों को ये पता लगा कि नहीं, ये कार्य हो रहे हैं।
आगरा में लघु उद्योग भारती का उद्यम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बेहद ही शानदार तरीके से यह आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। फतेहपुर से भी लघु उद्योग भारती की पूरी टीम गई थी। उन्होंने यहाँ पे प्रतिभाग किया, यहाँ पे संबोधन सुना और तमाम जो बातें हुई वो क्या कुछ खास बातें थी वो हम आज आपको बताएंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लघु उद्योग भारती फतेहपुर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह हैं। उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर जो मुद्दे उठे, लघु उद्योग भारती के साथ साथ फतेहपुर को क्या कुछ लाभ मिलेगा, रोजगार को क्या लाभ मिलेगा और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री की मंशा है वो किस तरीके से जमीन पर उतरेगी। सत्येंद्र जी, एक बढ़िया कार्यक्रम हुआ कल, किस तरीके से जो मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, जो मुद्दे उठाए गए, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि संगठन की ओर से, लघु उद्योग भारती की ओर से प्रदेश अध्यक्ष ने कौन से प्रमुख मुद्दे उठाए थे? देखिए, लघु उद्योग भारती के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो उद्योगों की स्थापना हो उसमें सरलीकरण हो, जिससे उद्योगों को जमीन पर उतारने के लिए या लगाने के लिए किसी भी उद्यमी को किसी परेशानी का ना हो, जो नियमों के जालों में उनको बंधा रखा है उसमें सरलीकरण हो। दूसरा मुद्दा ये उठा कि कोई भी अधिकारी है वो कंट्रोलर के रूप में काम ना करे, सहयोगी के रूप में काम करे, जैसे यूपी सीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री मयूर महेश्वरी साहब करते हैं। आप भी देख रहे हैं, हम उस विकास को प्रदेश में तो देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने जनपद में देखते हैं। आज जिस हिसाब से वो इतने सीनियर आईएएस हैं, उन्होंने उद्यमियों के साथ एक सहयोगी के रूप में अपने को 24/7 दिया कि आप लोग उद्योग लगाइए, मेरी तरफ से क्या सहयोग। तो अगर वो कोई भी विभाग है संबंधित, उनको कंट्रोलर के रूप में नहीं, उद्योगों के सहयोग के रूप में आना चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि लघु उद्योग भारती के द्वारा यह उठाया गया है कि कोई भी जनपद स्तर में, मंडल स्तर में, प्रदेश स्तर में कोई भी जियो बनता है या उद्योगों के लिए कोई नियमावली बनती है, उसमें संगठन की प्रतिभागी जरूरी है। अगर संगठन उसमें प्रतिभाग करेगा तो हर चीजों को, क्योंकि कठिनाई तो उद्यमी को ही होती है, उद्यमी संगठन उसमें उनको सहयोग के रूप में कि इसको ऐसे नहीं ऐसे, अगर ये किया जाएगा तो उद्योगों की सरलता बहुत होगी। बिल्कुल, बात हुई है कि किस तरीके से जो उद्योग लग रहे हैं, जो जमीन पर उतर रहे हैं, उन पे जो प्रतिनिधित्व है वो संगठन का मिले और कहीं ना कहीं से जो बात होती रही है कि भ्रष्टाचार को इससे दूर होगा और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि जो बेहतर से बेहतर तरीके से उद्योगों को जमीन पर उतारा जा सके, तो कहीं ना कहीं से एक लाभ मिलेगा। आपको बता दें सत्येंद्र जी, आप भी कल की बैठक में थे, सम्मेलन में आप थे, वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CEO यूपी सीडा के मयूर महेश्वरी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और करीब 20 से 22 सेकंड तक उनके नाम की चर्चा होती रही और साथ ही साथ वहाँ पर जो भी प्रेजेंटेशन दिया मयूर महेश्वरी ने वो बहुत ही शानदार रहा। और करीब कोरोना काल से अब तक की अगर हम बात करें तो 2.5 गुना ज़्यादा जमीनी स्तर पर काम होना शुरू हुआ है। तो यह बताता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हो, अधिकारी किस तरीके से इस पर युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, बड़े स्तर पर अधिकारी काम कर रहे हैं। और सत्येंद्र सिंह जी ने जो बताया कि जो अधिकारी हैं वो कंट्रोलर की ना भूमिका निभाकर एक सहायक की भूमिका निभाएं, निसंदेह मयूर महेश्वरी जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, यहाँ पर दूसरी बात आती ये है कि जब बात होती है लघु उद्योगों को लगाने के, जब बात आती है उस पर काम करने की, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक चीज़ बताई कि 1000 दिन तक आपको किसी भी एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमें यह देखने को मिलता है कि जैसे ही इकाई शुरू भी नहीं होती है, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि 1000 दिन तक कोई एनओसी की जरूरत नहीं, आप काम करिए। लेकिन अधिकारियों के पास जब मामला आता है तो मामला क्या हो जाता है? वो देखिए, ये नियमावली 2020 कोविड में के बाद जो है 2020 सितंबर में एक योजना, तब ACS श्री नवनीत साइगल साहब थे, वो भी MSME उद्यमियों के बहुत मसीहा थे और हम लोगों ने भी उनके साथ अपने जनपद से जो समस्याएं होती थी हम उनको सीधा मैसेज पे या फोन से बात करते थे, उनके द्वारा देन एंड देयर फैसले भी लिए जाते थे। तो जब वो ACS थे तो उनके द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए 1000 दिवस की माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर उन्होंने 1000 दिवस किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की एनओसी में छूट दी गई थी कि आपको उद्योग लगाना है तो आपको 1000 दिवस तक किसी भी विभागों के चक्कर नहीं काटने हैं। आप एक कॉमन उद्योग बंधु का प्लेटफॉर्म है, उसमें आप सारे आवेदन कर दीजिए, उसका प्रिंट आउट दीजिए और प्रिंट आउट जिला उद्योग को सबमिट कर दें हम, और जिला उद्योग के द्वारा संबंधित विभागों को
से बात करके एक कमेटी के द्वारा वहीं 72 घंटे के अंदर एक लेटर जारी किया जाएगा और 72 घंटे के अंदर आपको वो लेटर मिलेगा। इसके बाद आपके यहां पर 1000 दिवस तक कोई नहीं आएगा। लेकिन जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं इसको कभी भी लागू नहीं करा पाए, क्योंकि विभाग के अधिकारी उद्यमियों का शोषण करते हैं। वो सोचते हैं कि हम उद्यमियों को कंट्रोल करें, जो यही बात करें। जब तक वो सहायक की भूमिका में नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता कि अपने इतने जिलों में 75 जिलों में किसी भी जिले में लागू हुआ होगा या 1-2 में हो भी गया होगा। लेकिन इन्होंने 72 घंटे की एनओसी हमारे जनपद में तो नहीं मिली, हमारे मंडल में नहीं किसी को मिली है। और ये बात हमने कई बार उठाई भी है। तो इसमें कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अधिकारी ही माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशों का पालन नहीं करेंगे या सहयोग नहीं करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ही नहीं पूरी होगी। तो ये जो एनओसी 1000 दिवस की थी, इसको लागू करने की जो योजना अधिकारियों को दी गई है, उनको हर उद्यमियों के साथ सहयोग से खड़ा होना चाहिए। यूपी सीडा के द्वारा जो सहयोग किया गया कि देखिए आज की डेट में हमको लगभग 35 से ऊपर ऐसी सर्विसें हैं जो हमें विभाग के चक्कर नहीं कराने पड़ते, चाहे वो अलॉटमेंट हो, डीड हो या मेंटेनेंस जमा करना हो, किसी संबंधित विभाग यूपी सीडा की कोई एनओसी हो, मैप सबमिट करना, मतलब ऐसी इतनी योजनाएं हैं जो ऑनलाइन कर दी गई हैं और किसी भी उद्यमी को वहां जाने की जरूरत नहीं है। और उसका सुपरविजन मुख्य कार्यपालक अधिकारी खुद ही देखते हैं। 1 हफ्ते का टाइमलाइन है। अगर 1 हफ्ते में, क्योंकि हमने कई बार वहां ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि आरएम अपने नीचे स्तर के अधिकारियों को कहता है कि 1 हफ्ते होने में 2 दिन बचे, इसको जल्दी करके दो, नहीं सीईओ साहब हमको डांटेंगे। तो अगर आप अपने उच्च अधिकारियों का भय नीचे अधिकारियों में है तो वो काम बहुत जल्दी होंगे। तो यूपी सीडा के द्वारा कार्य तो किए गए हैं, लेकिन जो संबंधित विभाग हैं अभी इस अपने मंशा पे नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको कार्य करने की जरूरत है। आपको बता दें कि आगरा में जो उद्यम महासम्मेलन हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों से करीब 1000 से अधिक उद्यमी वहां पर पहुंचे थे और अलग अलग जनपदों से जो जिला अध्यक्ष लघु उद्योग भारती के वो भी वहां पर पहुंचे थे। सत्येंद्र जी, एक यहाँ पे मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जो उद्योग लगाए हुए हैं, जो लोग उद्योग लगाए हैं, वो ITI और संबंधित ऐसे विश्वविद्यालयों में जाएं जहां पर बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनको जो उद्योग लगाए हैं, जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उन बच्चों को लाएं, अपने यहाँ उनको ट्रेन करें और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत आधा पैसा सरकार देगी और आधा पैसा जो इंडस्ट्री लगाए हैं वो लोग देंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और कितना ये कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है रोजगार को लेकर के? क्योंकि मुख्यमंत्री ने साथ में ये भी कहा कि इससे जो 50% सरकार अनुदान देगी इंटर्नशिप के रूप में, उसमें कहीं ना कहीं जो उद्यमी हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, उनको भी आधे पैसे में मैन पावर मिल जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए हमने अभी आपको दिखा दें, बहुत पहले जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा था कि लघु उद्योग भारती, क्योंकि हमारा जनपद अति पिछड़े की उपाधि में अति महत्वाकांक्षी जनपद है, प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित भी किया गया है, तो लघु उद्योग भारती लगातार प्रयास कर रही है सभी उद्यमियों के साथ, जनपद के युवाओं के साथ, कि हम अपने जनपद को विकासशील कैसे लाएं। जिसके क्रम में अभी हमने करीबन 1-2 रिमाइंडर भी भेज चुके हैं। पत्र की अपडेट तो मुझे याद नहीं है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को यह पत्र लिख के दिया था कि यहां पर विश्वविद्यालय, इंटर कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज में लघु उद्योग भारती अपने उद्यमियों के साथ जिला प्रशासन के सहयोग से 15 दिन में एक प्रोग्राम अलग अलग करना चाहता है। वो प्रोग्राम ऐसे होगा कि जो बच्चे जिस भी ट्रेड के हैं, हमारे लघु उद्योग भारती की टीम में जितने भी उद्यमी हैं, सब किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, वो उनके साथ सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनके निदान की आप लोग ऐसे करें, उसके लिए लिखा। लेकिन जिला प्रशासन से इसके बारे में हमें आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। रही बात जो जनपद के हमारे ITI पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल हैं, वो बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देते। जब उनके पास प्रमुख सचिव साहब का डंडा पड़ेगा तो बस वो फोन करेंगे, भैया इस पेपर पे साइन कर दो। आपको बता दें, मेरे ही दोनों यूनिटों से लगभग 30 से 40 लोगों का MOU साइन हुआ था कि मैं अपने यहां ट्रेनिंग दूंगा, अभी भी रखा है। और एक दिन बच्चे वो नहीं हमारे यहां भेज पाए हैं, क्योंकि
जो जनपद की सरकारी आईटीआई है या पॉलिटेक्निक है, उनमें तो कुछ सुविधाएं हो भी सकती हैं। आपको ये बहुत हमारे जनपद का दुर्भाग्य है और इसमें जिला प्रशासन बिल्कुल सक्रिय नहीं है कि जितने आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज जनपद में चल रहे हैं वहां पर एक दिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं है। उनसे पैसा केवल फीस का लिया जाता है, अभिभावकों को लूटा जाता है और उनके यहां कोई भी सुविधा नहीं है और उनको जिला प्रशासन से वो क्या बोलते हैं पेपर वो दे दिया, अप्रूवल कर दिया जाता है कि नहीं आप इसके योग्य हैं, लेकिन उनके यहां मानक ही नहीं है कोई। अब ऐसे बच्चों का क्या भविष्य होगा जनपद में? हम जनपद का उत्थान कैसे कर पाएंगे? इस चीज को जिला प्रशासन को सक्रियता से देखनी चाहिए और जो भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक आईटीआई हैं उनको तुरंत कैंसिल करना चाहिए या मानक लाएं और उनके ऊपर दंड देना चाहिए। भाई हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अभिभावक तो पूरा पैसा दे रहा है, तो अब जब बच्चे ही स्कूल ले जाएंगे, मैंने कम से कम जब जिला प्रशासन कहता था कि आप लोग रखिए या प्रमुख सचिव साहब कहते थे कि आप लोग रखिए, तो हम रखने के लिए बीसी में भी जुड़ते थे, तो 100 लोगों का हमने इंटरव्यू लिया है। अब इंटरव्यू में क्या होता था कि 100 में एक भी बच्चे को माइक्रोमीटर पकड़ना नहीं आता था। हमने ये बात उद्योग बंधु में 10 बार उठाई है कि भाई आईटीआई के प्रिंसिपल साहब और पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल साहब को बुलाइए, आप अपने यहां बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? क्या आपके यहां बैनियर नहीं है और माइक्रोमीटर नहीं है? अब बच्चे को जो बैनियर माइक्रोमीटर पकड़ना नहीं आएगा तो लेथ कैसे पकड़ेगा, मशीनिंग का काम कैसे करेगा, क्योंकि वहां एब्सेंट ही नहीं होती। तो मेरे आपके माध्यम से मेरा हमारा संगठन का एक अनुरोध भी है कि इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। उद्यमी सब सरकार के साथ हैं, उद्यमी माननीय मुख्यमंत्री जी को मनसा को जमीन पे उतारने के लिए सहयोग है। वो अगर कह रहे हैं कि हमारे जनपद में साल में 200 बच्चे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी इकाइयां हैं आज की डेट में आ गई हैं और नई नई इकाइयां हैं कि अगर सब में 10-10 भी 5-5 2-2 बच्चे भी रखा दिए जाएं तो आधे से ज्यादा बच्चे जनपद में ही आ जाएंगे। लेकिन उन बच्चों के भविष्य के लिए जो विद्यालय का दायित्व है, कॉलेज का दायित्व है, विश्वविद्यालय का दायित्व है, वो नहीं पूरा करते। वो करें तो हम लोग रखने के लिए तैयार, और हमारे लिए तो अच्छी बात है। जहां 12,000 रुपए तनख्वाह देते हैं वहां अगर हमको 6,000 रुपए मैन पावर मिल रहा है तो भाई सरकार तो हमारे बारे में सोच रही है कि भाई आपको आधे पैसे में मैन पावर मिल रहा है, तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार है, बशर्ते आईटीआई कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज अपने बच्चों को उन ट्रेड में निकाले और जहां हमारा सहयोग लगे वहां हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, बच्चों के साथ संवाद करने के लिए तैयार हैं। बच्चों को बुला के, अभी आपको मैं कुछ फोटोग्राफ्स भेजूंगा, मैंने अपने यूनिट में कम से कम कई बारी बच्चों की टीम को विजिट कराई है और सब लोगों को कहा है, सब लोग हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट में, इंडस्ट्रियल एरिया में विजिट भी कराते हैं। तो हम लोग तैयार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्देशन है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपने जनपद से, अपने जनपद को अति महत्वाकांक्षी जनपद की उपाधि से बाहर निकालना है और एक विकसित जनपद की ओर ले जाना। एक चीज और भी हुई है आगरा सम्मेलन में, बात यह हुई है कि वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि पिछले 3 महीने में ये तीसरा अवसर है जब लघु उद्योग भारती के साथ उनकी बैठक हो रही है, उनके सम्मेलन में उनको आने का अवसर मिल रहा है। सत्येंद्र जी, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? जिस तरीके से मुक्त कंठ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशंसा की है लघु उद्योग भारती की, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? और जमीन की बात, अगर हम फतेहपुर की बात करें, फतेहपुर में लघु उद्योग भारती और मुख्यमंत्री की मंशा जो है वो कितनी धरातल पर उतर रही है? देखिए, आप अच्छी तरह अवगत हैं कि जब मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट 2023 फरवरी में प्रस्तावित थी, उस समय जनवरी के महीने में लघु उद्योग भारती ने माननीय मुख्यमंत्री जी की इन्वेस्टर समिट का गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार किया है। लघु उद्योग भारती ये चाहता है कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की या प्रधानमंत्री जी की मंशा को जमीन पे उतारा जाए। वो जाके गांव में लोगों को बताते हैं कि सरकार की ये योजना है, आप उद्योग लगाइए, आपको अगर कोई समस्या है तो उसमें भी लघु उद्योग भारती सरकार की तरफ से सहयोग करेगा, या जो जनपद स्तर, मंडल स्तर पे नहीं होगा तो शासन स्तर पे भी बात करेगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि बगैर संगठन के सहयोग और हमें उनके निर्देशों का या वो संगठन के साथ सरलीकरण के भाव से नहीं आएंगे तो ये चीजें संभव नहीं है। एक दूसरे का सबको सहयोग चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है, विजन है कि कैसे भी हम अपने जनपद में उद्योग ज्यादा बढ़ाएं, जिससे वो लगातार
संगठन के साथ संवाद कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और जो समस्याएं हैं उनको सुन भी रहे हैं। जैसे अभी हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए, उन बिंदुओं को उनके संज्ञान में गया और अगर वो सरलीकरण होके आ जाते हैं या जनपद मंडल स्तर के अधिकारी, विभागीय अधिकारी भी क्या कंट्रोलर के से हटकर सहयोगी के रूप में आ जाते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा। आप हम विकास को कैसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या किया हमारे जनपद को। भाई दूसरे जनपद में जाइए, आप अपने जनपद में देखिए, 2 साल पहले की स्थिति देख लीजिए, इस औद्योगिक क्षेत्र की देख लीजिए। जब तक मयूर महेश्वरी साहब नहीं थे उसके पहले आपको मैं बता दूं, इस औद्योगिक क्षेत्र में महज दहाई के अंक को भी इकाइयां नहीं क्रॉस कर पा रही थी। दहाई के अंक को, मतलब एक जमाना था कि जब 80 के दशक में इंडस्ट्रियल एरिया बना था तो यहां लगभग 100 से 150 के बीच की इकाइयां हुआ करती थी। पुरानी सरकारों की नीतियों की वजह से एक एक पलायन करके चली गई या अपने आप को डिफाल्टर हो गया। जब से मयूर महेश्वरी साहब आए उन्होंने ये चिंतन किया, और जब आए थे उस समय मेरी बात हुई थी कि साहब आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में, भाई सबसे पहले आने के बाद देखिए कोई भी सरकार है उसको रेवेन्यू चाहिए। इन्होंने क्या किया, आने के बाद जो है कुछ दिन बाद तुरंत मेंटेनेंस बढ़ा दिया। पहले जो मेंटेनेंस हम 8 रुपए मीटर देते थे उसको सीधा इन्होंने 24 रुपए कर दिया, 3 गुना। जब 24 रुपए किया तो मेरा पहला संवाद मयूर महेश्वरी साहब से हुआ था कि सर आपने तो हमारे जनपद में महज दहाई के अंकों भी इकाइयां नहीं क्रॉस हो रही हैं और आपने हमारे जनपद को गतिमान श्रेणी में दे दिए हैं जिससे मेंटेनेंस उसका बढ़ गया है। तो उन्होंने एक हमको बहुत अच्छा जवाब दिए थे, हमें समझ में भी आया। बोले सत्येन जी, इंडस्ट्रियल एरिया को उस नजर से हम देख रहे हैं कि आपके इंडस्ट्रियल एरिया में मोर देन 75% प्लॉट अलॉट है और जहां अलॉट हो जाते हैं वो उस श्रेणी में चला जाएगा। आपके यहां इकाइयां लगी हैं कि नहीं वो दूसरा बिंदु है, लेकिन आपके यहाँ प्लॉट अलॉट है। फिर हमने उनसे चर्चा करी कि साहब प्लॉट अलॉट है, यहाँ इकाइयां नहीं है। फिर उन्होंने नियम बनाया, नियम बनाने में आया कि 2014 के पहले जिनको प्लॉट अलॉट हुए उन्होंने इकाई नहीं लगाई, वो अलॉट कैंसिल किए गए। पार्टी से अलॉटी से संवाद किया गया कि अगर आप इच्छुक हैं तो आप लगाइए, नहीं है तो फिर कैंसिल होगा। नए लोगों को अलॉटमेंट दिया गया। देखिए पहले प्लॉट लेने के लिए यूपी सीडा में न जाने कितना पैसा खिलाना पड़ता था, पता नहीं चलता था। जब से मयूर महेश्वरी साहब संभाले हैं, ऑक्शन के थ्रू हुआ है। हो सकता है कि बिड में किसी को 150 रुपए महंगा मिला हो, नीलामी की प्रक्रिया भी बंद होनी चाहिए, हम लोग इसका भी मुद्दा उठाए हैं, लेकिन घर बैठे लोगों को प्लॉट मिले। और ये मिलने की वजह से आज आप देख लीजिए कि दहाई के अंक हम लगभग हाफ सेंचुरी के बराबर पहुंच रहे हैं कि यहां पर 2 साल में मयूर महेश्वरी साहब ने इकाइयां लगवाई हैं। तो ये सहयोग की भावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए तो लघु उद्योग भारती की तारीफ कर रहे हैं कि वो साथ में हैं। और यूपी सीडा के सीयू साहब भी कहे हैं कि आज जो भी जनपद में विकास हुआ है लघु उद्योग भारती संगठन का श्रेय जाता है। ये उनकी महानता है, हम लोग तो उनको श्रेय दे रहे हैं कि आपने इतनी सारी योजनाएं दी और जो दहाई के अंक को तरस रहा था वो आज हाफ सेंचुरी से ऊपर पहुंचो। अब मुझे लगता है कि अगर ऐसे जो अभी कुछ चीजें हैं, हम ऑलरेडी मयूर महेश्वरी साहब से संवाद भी कर रहे हैं, अगर उन चीजों को दे देंगे तो हमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा कि हम शतक पार कर दें। और आपको यह भी बता दें कि इन्वेस्टर समिट में जो हम लोगों ने गांव-गांव प्रचार प्रसार किया उसका सकारात्मक परिणाम आया है कि जैसे 3.5 लाख करोड़ का एमओयू मयूर महेश्वरी साहब ने पूरे प्रदेश का बताया है, तो हम भी अपने जनपद से कहते हैं, जनपद की तरफ से बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आपकी बदौलत जनपद ने 2500 करोड़ से ऊपर का एमओयू किया है। और इसमें बड़े गर्व की बात यह है कि लगभग 1000 करोड़ का एमओयू जमीन स्तर पर दिखने लगा है। 6-7-8 इकाइयां नहीं लग गई, बाकी के युद्ध स्तर पर काम हो रहे हैं और जनपद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार है। बहुत जो लोगों ने काम किया है, जनपद में उद्योग लगाया है, तो उनको तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां लखनऊ में बुलाएंगे ही जीबीसी 3 में, और यूपी सीडा में शायद लिस्ट भी बन गई है कि जिन लोगों किया है। तो आज की डेट में हम अपने विकास को, मुख्यमंत्री जी जो संगठन के साथ चल रहे हैं वो इस चीज को जान रहे हैं कि संगठन के साथ हम उनकी जो समस्याएं हैं उनका सरलीकरण करें, इसलिए वो सबसे मिल भी रहे हैं और अलग अलग जगहों में जाकर सारे व्यूज भी ले रहे हैं और जो कमियां हैं वो संबंधित अधिकारियों को कह भी रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये संदेश भी पहुंचाना चाहूंगा कि जिस प्रकार सहायक की भूमिका मयूर महेश्वरी साहब की है, ऐसे सभी विभाग के सीनियर अफसर भी अपने अधिकारियों को कहें और उद्यमियों के साथ सहयोग की भावना करें, जिससे हमारा जनपद, हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की सपनों को साकार कर सके और एक
अच्छे पैदान में, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, उसको पहुंच सके। हम उद्यमी सब सरकार के साथ हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि क्या कुछ आगरा सम्मेलन में बातचीत हुई थी, और जो बातचीत हुई थी कि आखिरकार अधिक से अधिक सरलीकरण किया जाए, अधिक से अधिक लघु उद्योग भारती है उसके संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके, उसको जो भी जिला स्तर पर जो भी संगठन जो काम कर रहे हैं या जो अधिकारी स्तर पर जो भी काम होने हैं उस पर संगठन का सहयोग लिया जा सके। तो कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर पर हो, चाहे यूपी सीडा के CEO मयूर महेश्वरी के द्वारा हो, हर चीज़ें ज़मीन पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि कोविड के बाद अब, यानी कि पिछले अगर हम बात करें 3-4 सालों में, तो लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा जो विकास है, जो प्रगति है, वो देखने को मिल रही है। और ये बातें हवा हवाई नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 2.5 गुना तेज़ी से विकास हो रहा है। और जो बात होती है रोजगार लगने की, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर प्रतिदिन लगभग 4 यूनिट यानी कि 4 इकाइयां लग रही हैं। और यह आंकड़ा भी ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। और एक इकाई में बात अगर की जाए तो कम से कम अगर हम बात करें तो अगर 10 से 20 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो 4 इकाई में आराम से आप जोड़ सकते हैं। 4 दूना 8, लगभग 8 से 10, 80 के आसपास जो लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है। और इसको आप बड़े स्तर पर देखिए, आप अगर 4 को गुणा आप करेंगे 3 पे, तो 4 × 12 120 इकाइयाँ प्रतिमाह हो गए। तो जो आप इसका 1 साल में गुणा करिए और जितने रोजगार मिल रहे हैं, तो सरकार जो आंकड़े देती है ना कि इतने रोजगार मिल गए, इतने लोगों को रोजगार मिल गया, तो यही सब आंकड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको केवल सरकारी नौकरी जोड़ते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि सरकार लगातार रोजगार देने का प्रयास लगातार कर रही है। तो आप बने रहे डेली इनसाइडर के साथ और देखते रहे डेली इनसाइडर। फतेहपुर से आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।